हम द भारत मित्र। हमारी कोशिश होती है कि हम ऐसी खबरों को आप तक लेकर आए जिसका सरोकार हमसे और आपसे सीधे तौर पर है, और जो खबरें हम दिखाएं, जो लोग इस आस में, इस उम्मीद में भारत मित्र के पास आते हैं कि शायद उनकी मदद हो पाए, तो हमारी कोशिश होती है कि ये मदद उन तक पहुंच सके। और तब वाकई यकीन मानिए कि हमें खुशी होती है कि हम जो कर रहे हैं वो कितना अच्छा है और कितना सुकून देने वाला है। दरअसल एक खबर हमने दिखाई थी कुछ दिन पहले कि एक दिव्यांग को किसी भी तरह की सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन भारत मित्र ने जब इस खबर को प्रमुखता से दिखाया तो उसके बाद इस खबर का असर हुआ, और असर ये हुआ कि अब इस दिव्यांग के लिए पेंशन योजना स्वीकृत कर दी गई है। जी हाँ, ये खबर गिरिडीह के तीसरी से है, जहां भारत मित्र की खबर का बड़ा असर हुआ है। हमने कुछ दिन पहले ये खबर दिखाई थी कि राजू राय का मिट्टी का घर ढह गया था और उसके बाद वो मजबूरी में पड़ोसी के घर रह रहा था। पड़ोसी के घर रहने पर भी देखिए बारिश के दिनों में मुश्किल होती थी, घर में पानी भर आता था और इससे दिक्कतें होती थी। जब हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाई, उसके बाद देखिए दिव्यांग राजू को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने अपने कार्यालय में बुलाया और उन्हें दिव्यांग पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र दिया है। इस मौके पर जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष रिंकू बर्नवाल, मुखिया जनप्रतिनिधि लखीराम भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि देखिए दिव्यांग राजू हैं, उनका नाम उस सूची में भी है, अबुआ आवास के लिए भी सूची में डाला गया है, लेकिन वो प्राथमिकता के तौर पर नहीं है, उनका नाम सूची में नीचे है। इसलिए सर्वे किया गया और प्रधानमंत्री आवास योजना के सर्वे में भी उनका वो जो लिस्ट है उसमें भी उनका नाम जोड़ा गया है। अब इंतजार इस बात का हो रहा है कि जिस सूची में से पहले जिस योजना के तहत उनका नाम आता है, उस योजना का लाभ राजू को और उनके परिवार वालों को दिया जाएगा। यानी कि आवास की जो समस्या है, आशियाने की जो समस्या है, वो भी हल हो जाएगी। तो भारत मित्र ने ये खबर दिखाई प्रमुखता से और उसके बाद खबर का ये असर हुआ कि दिव्यांग राजू को उनके लिए न सिर्फ दिव्यांग पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र उन्हें दिया गया है, बल्कि बहुत जल्द अब उनके आशियाने की भी व्यवस्था होगी, अबुआ आवास के जरिए या फिर प्रधानमंत्री आवास के जरिए। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं सहयोगी आनंद बर्नवाल फोन लाइन पर। आनंद, भारत मित्र की खबर का ये बड़ा असर है और देखिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम उन खबरों को प्रमुखता से दिखाएं जिनसे जनता का सीधा सरोकार है, और अब ऐसे में जब राजू को अब दिव्यांग पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र ये मिला है, तो अब उनके लिए थोड़ी राहत की बात जरूर होगी और ये भी उम्मीद है कि बहुत जल्द या तो अबुआ आवास या फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आशियाना भी मिल जाएगा। जी मैम, बता दें भारत मित्र का खबर का बड़ा असर हुआ है। पिछले बीते दिन मंगलवार को भारत मित्र में खबर दिखाई थी मनसाडीह पंचायत निवासी राजू राय, जो पिछले 10 वर्षों से दूसरे के झोपड़ी में रहने को मजबूर थी। उनका घर 10 वर्ष पहले ध्वस्त हो चुका था, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस घर में भी रहती थी उसमें पानी पूरा भर जाता था बरसात के दिनों में। वही उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पति विकलांग है, दोनों आंख नहीं दिखता, लेकिन अपने मजदूरी करके हम अपने बाल बच्चा को भरण पोषण कर रहे हैं। और आवास के बारे में क्या कहा है? जी, जब इस खबर चलाने के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने मामले को संज्ञान लिया और दिव्यांग व्यक्ति को ब्लॉक बुलाए और वहां स्वीकृति पत्र सौंपा गया। साथ ही प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार ने कहा, खबर के माध्यम से जानकारी मिला कि मनसाडीह पंचायत का राजू राय दिव्यांग है, उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो मामला को संज्ञान लेते हुए प्रखंड टीम की गठित कर और सचिव और मुखिया को निर्देश दिया गया, जिसमें प्रखंड की टीम ने लाभुक के घर पहुंचा और जांच की और पेंशन दिलाने का प्रयास किया गया। साथ ही वीडियो ने कहा, आवास के लिए अबुआ सूची में प्राथमिकता नीचे रहने से विलंब हो रहा है, इसलिए प्रधानमंत्री आवास योजना में सर्वे कर दिया गया है। जिस योजना में पहले लाभ सेंशन होगा, लाभुक को दिया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आनंद आपका। तो देखिए अब ये भारत मित्र की खबर का असर, जहां अब दिव्यांग राजू को न सिर्फ पेंशन योजना का स्वीकृति पत्र मिला है, बल्कि बहुत जल्द उन्हें आशियाना भी मिलेगा, ये भरोसा दिलाया गया है। एक जानकारी आई थी प्रखंड कार्यालय के संज्ञान में
कि हमारे यहाँ एक विकलांग व्यक्ति हैं राजू कुमार, जिनका कि विकलांगता प्रमाण पत्र हाल में बनाया था, परंतु उनका अब तक स्वीकृत नहीं हो पाया था पेंशन। कार्यालय में पता करने पर ज्ञात हुआ कि पूर्व में भी उनका आवेदन आया था, परंतु विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं होने की वजह से नियमानुसार स्वीकृत नहीं हो पाया था। जैसे जानकारी मिली तो हमारी प्रखंड की टीम पंचायत सचिव और मुखिया में सहयोग करते हुए उस लाभुक का विकलांगता प्रमाण पत्र के साथ आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया और उसके लिए हम लोगों ने हाथ उनको स्वीकृत करते हुए उनको यह आश्वासन भी दिया है कि भविष्य में जो भी सरकार की जनोपयोगी योजना है जिससे आप जैसे लोग लाभान्वित हो सकते हैं, आपको संकोच नहीं करना है, किसी दूसरे तीसरे माध्यम से नहीं आना है। नियमित रूप से हमारा पंचायत सचिवालय खुलता है, प्रत्येक बृहस्पतिवार को रोजगार दिवस का आयोजन किया जाता है। वहाँ आपके मुखिया हैं, पंचायत सचिव हैं, उनके पास आप अपनी जरूरतों को बताइए, हर ग्रामीण अपनी जरूरत को बताए ताकि संज्ञान में आते हैं प्रशासन उसको किसी सूचना के लिए प्रशासन को वेट नहीं करना पड़े। ये सब सारे काम नियमानुसार रोजमर्रा के कामों में जनता को लाभ मिले, इसका प्रयास था और इसी क्रम में हम लोगों ने लागू का स्वीकृति पत्र दी है। जहाँ तक आवास का प्रश्न है, जो रिकॉर्ड के अनुसार 80 क्रमांक पे उसकी प्राथमिकता सूची है उस व्यक्ति की और वहाँ पे मात्र 37 सैंक्शन हुए हैं जो कि कोटे में है। इस बीच में हमारे कर्मियों ने उसका प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सर्वे करवा लिया है। जिस योजना में पहले लाभ मिल पाएगा उसका हम लोग प्रयास करेंगे कि किसी भी सरकार की योजना से उसका लाभ किया जा सके। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।